यूपी बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से सीएम योगी की टेंशन कम नहीं हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की चेतावनी, और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात। अब योगी के खिलाफ ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मंत्री और विधायकों ने किया गया वादा याद दिलाया है। चिट्ठी लिखने वाले विधायकों में मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार रहे देवरिया सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी, संत कबीर नगर से मेहदावल से विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, इसके अलावा बाराबंकी हैदरगढ़ से विधायक दिनेश रावत, राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, पूर्व सांसद धनंजय सिंह। अब सवाल यह है कि सीएम योगी से ब्राह्मण विधायक इतना नाराज क्यों हैं? क्या ब्राह्मण विधायक सीएम योगी के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं? जानकारों की माने तो नाराजगी का कारण ब्राह्मण विधायकों को लगता है कि उन्हें पार्टी में अनदेखा किया जा रहा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्हें पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर इसी तरह ब्राह्मण विधायकों की अनदेखी होती रही तो 2027 में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल यूपी में 32,679 पदों पर निकली भर्ती में एज लिमिट विवाद अब योगी सरकार की गले की फांस बन गया है। अभ्यर्थियों के बाद अब एज लिमिट बढ़ाए जाने की मांग सरकार के भीतर से उठने लगी है। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा के विधायक डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 से बढ़ाकर 25 वर्ष किए जाने की मांग की है। विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने सीएम योगी को उनका वादा याद दिलाया। लेटर में लिखा कि 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर जनता दरबार में और 15 दिसंबर 2025 को लखनऊ जनता दरबार में आपने वादा किया था कि अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने पर उसमें 3 साल की छूट प्रदान नहीं की गई। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण पुलिस भर्ती में देरी हुई है। इससे कई अभ्यर्थी इस योजना को लेकर आयोग गए हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग की थी। विधायकों ने सीएम योगी को चिट्ठी में क्या क्या कहा, यह भी सुन लेते हैं। संत कबीर नगर की मेहदावल सीट से निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि पीएससी और जेल वार्डन के पदों पर 2018 के बाद से भर्ती नहीं निकली है। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसमें आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। पीएससी और जेल वार्डन में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है। 7 साल से पीएससी व जेल वार्डन के पदों पर भर्ती नहीं हुई है, जिससे लाखों युवा आयु सीमा से बाहर हो गए हैं। ऐसे में आयु सीमा में छूट की मांग न्याय के अनुकूल है। देवरिया सदर से भाजपा विधायक डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी ने भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। सलम ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी के कारण लाखों युवा सीमा पार कर चुके हैं। यह उनके लिए और उनके परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने माननीय आधार पर कम से कम 3 वर्ष की छूट देने का अनुरोध किया है। बाराबंकी के हैदरगढ़ से भाजपा विधायक दिनेश रावत ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यही मांग उठाई है। विधायक रावत ने कहा कि भर्ती में लंबी देरी हुई है, जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आयु सीमा में राहत देना बेहद जरूरी है। इस विवाद में बाहुबली धनंजय सिंह ने भी सीएम योगी से एज लिमिट बढ़ाए जाने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती में जहां आरक्षित वर्ग की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित है, लेकिन सिपाही भर्ती अंतर्गत आने वाले कुछ पदों पर भर्ती कोरोना व अन्य कारणों से पिछले कई सालों से लंबित है, जिसके मद्देनजर सामान्य वर्ग को भी आयु सीमा में रियायत मिलनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री समेत यूपी भर्ती चयन बोर्ड से आग्रह करता हूं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के संग न्यायोचित फैसला लेते हुए तय आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष करने का विचार करें। भर्ती बोर्ड अध्यक्ष बोले कि मांग के अनुरूप जारी किया गया है नोटिफिकेशन। तो वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएससी और जेल वार्डन जैसे पद पर भर्तियां लगभग 7 साल बाद आई हैं। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। कोरोना काल और भर्तियों में देरी की वजह से लाखों योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। हमारी मांग है कि सरकार सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की बढ़ोतरी करें। 31 दिसंबर की शाम योगी सरकार ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सिविल पुलिस के अलावा पीएससी, विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डन तक के पद शामिल किए गए हैं। सिविल पुलिस में 10,469 पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती होगी, जबकि पीएससी में पुरुषों के लिए 15,131 पद खाली हैं। यूपीएससी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1341 वैकेंसी हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन करने से पहले UPPRB.in पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फिलहाल यूपी पुलिस भर्ती एज लिमिट विवाद जारी है। सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।